स्टार्ट। हम्म। और दीपक तुम ये बताओ, तुम एज ए स्टूडेंट जब जाते हो कहीं पर राइड्स वगैरह पर, या फिर यू आर इनटू बाइकिंग, तो तुम्हें क्या यस। लगता है कि एक स्टूडेंट जब एक बाइक लेता है तो उसे हाँ माइलेज जैसी चीज़ को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि उसे और भी चीज़ें देखनी पड़ती है, उसे अपने बाकी एक्सपेंसेस भी देखने हैं, उसे कॉलेज के प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, तो उसको माइलेज जैसी चीज़ को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए अपने बाइकिंग की फील्ड में या फिर नहीं? अर्पित, जैसे मेरा ओपिनियन ये है कि अगर इफ यू आर अ ट्रू बाइकर तो आप हम्म। कभी ना कभी तो परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी दोगे ओवर माइलेज। लेकिन आपको बहुत सारी चीजें, बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है माइलेज के साथ, जैसे कि पेट्रोल के प्राइस वैसे ही इतने हाई है, और हम्म। माइलेज, अगर परफॉर्मेंस वाली चीजें अपन करेंगे बाइक के साथ तो फिर माइलेज अपनी कम हो जाएगी। लाइक टॉप स्पीड मेंटेन करना और हर बार आरपीएम लिमिटर हिट करना, एग्री एग्री। तो ये सब चीजें से माइलेज गिरता है। लेकिन अपन, वी आर वी आर यंग, वी लाइक द थ्रिल, वी लाइक द जी। एड्रेनलिन। तो भी तो सबको डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स करते हैं कि आपकी पॉकेट मनी कितनी है और हाँ। उसके बाद में सबसे मेन चीज़। आप जिस रास्ते से जा रहे हो, क्या वो रास्ते में ट्रैफिक हैवी है या मान लो कि बहुत खाली रास्ता है। काफी सारे जैसे मैं कॉलेज जाता हूँ तो मेरे सुबह सुबह जाता हूँ मैं कॉलेज, है ना। ओके। तो सुबह सुबह रास्ता क्लियर रहता है, एमआई रोड पे वहाँ पे दिक्कत होती है, बाकी बस पूरा एरिया सही रहता है। टीके रोड से लेके पूरा मालवीय नगर तक एकदम खाली रास्ता। फिर एंड पे जाके मॉल रोड, मेल रोड आती है, फिर वहाँ पे तो और भी खाली रास्ता आ जाता है। तो ओके। मैं इतना माइलेज पे ध्यान देता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा ही कि माइलेज ओवर भी स्पीडिंग होनी कर रहे हैं। चाहिए अच्छी हाँ, बाइक में। मोबाइल होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या है कि खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। खर्चे कम करने के लिए फिर थोड़ा ओके। माइलेज पे ध्यान देना पड़ता है। तो आप फिर आप बताइए कौन सी बाइक प्रेफर करते हो किस लिए तो। अगर आपको रोज ट्रैवल करना है? जैसे कि मान लीजिए आपका कॉलेज 30 से 40 किलोमीटर अगर दूर है, रोज आप इतना ट्रैवल करते हो, तो आप हाँ, कौन सी बाइक प्रेफर करोगे? प्रेफर तो इट रियली डिपेंड्स अपॉन द बजट। और एक स्टूडेंट हो आप, वैसे भी आपकी अर्निंग इतनी है नहीं। अगर आप अर्न करते भी हम्म। होंगे तो अराउंड 5 to 7 thousand आप इंटर्नशिप में अर्न करते होंगे। उससे कोई बाइक आप खरीद सकते सॉरी। हैं, जैसे कि जो फैमिली वाले, जो फैमिली है आपकी, वो जो बाइक अफोर्ड जी कर जी। पाए भाई सबसे बेस्ट बाइक है मेरे हिसाब से तो। ओके, हाँ ये अच्छा, सही बात सबसे है। बेस्ट बाइक वही है, हाँ। ओके। और आपका पर्सनल जो एक कंफर्टेबल बाइक होती है, जो कंफर्टेबल कैटेगरी होती है बाइक्स की, वो आपके लिए कौन सी है? फेयरिंग, नेकेड, स्पोर्ट्स टूरिंग? कंफर्टेबल एडवेंचर बाइक का नाम सुना है आपने? जी जी। हाँ, तो एडवेंचर बाइक जो है बहुत ही कंफर्टेबल है। उसके अंदर आप अगर बाइकिंग का से मतलब यही है कि मैं बस दो पहिए हो मेरे साथ और मैं बस पूरी दुनिया घूमूं दो पहियों पे ही। तो उसके लिए मुझे क्या आरामदायक, जैसे कि एडवेंचर बाइक होती है वो आरामदायक होती है, क्योंकि सीट्स अच्छी होती है, माइलेज उनकी अच्छी होती है, पावर डिलीवरी अच्छी होती है, रिलायबल होती है, तो इसलिए आई प्रेफर एडवेंचर बाइक। ओके। आप बताइए। अगर पर्सनल ओपिनियन से बोलूँ तो मुझे फेयरिंग बाइक ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं उनमें से हूँ कि एक होती है ना कि स्पीड अचीव करनी है हमें। यस यस। तो बाइक्स का पोस्चर चाहे कैसा भी हो, अगर स्पीड अच्छी है, उसका एरोडायनेमिक्स अच्छा है ना, तो मैं उस बाइक हाँ, पर कंफर्टेबल हूँ। सही बात सही बात। फिर चाहे उसका पोस्चर कैसा भी हो, उससे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। नाइस। और आपको क्या लगता है, अगर कोई बाइकर है, अगर उसका थोड़ा हैवी वेट है, उसका वेट अराउंड 100 या फिर 105 किलो के आसपास है, और अगर वो नेकेड बाइक चलाता है, तो एज हाँ। कम्पेयर टू अ स्किनी राइडर क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं डिफरेंसेस कि वो आते हैं ज़्यादा? एक तो एरोडायनामिक्स के अंदर, कि अगर एक हैवी पर्सन अगर नेकेड बाइक चलाएगा तो हम्म। वो थोड़ा ऑड लगता है देखने में। ये मैंने बहुत बार नोटिस करा है और मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत बार नोटिस करा है कि एक नेकेड ओके। नेकेड बाइक और कोई हैवी वेट बंदा चलाता है तो हाँ हाँ। उसका पोस्चर बहुत ऑड लगता है। द बाइक बिकम्स द इंजन इंजन में स्ट्रेस आने लग जाता है और बाइक ऐसे लगती है कि ओके। बहुत दब के चल रही है। हम्म।
तो आई वुड प्रेफर कि अगर एक कोई 100 105 किलो का बंदा कोई अगर बाइक चलाता भी है तो ही वुड गो फॉर एन एडवेंचर बाइक, क्योंकि उसकी हाइट भी अच्छी होती है, बाइक थोड़ी चौड़ी भी होती है और पावर यूटिलिटी भी अच्छी होती है एडवेंचर बाइक की। और कोई भी एडवेंचर बाइक, आई मीन कोई सस्ती, जैसे कि सबसे लोएस्ट रेंज में सुजुकी की वी स्ट्रॉम आती है जो 250, आप नहीं, जानते होंगे। सबसे लोएस्ट रेंज में आती है एक्सपल्स 200 4 नो, बस यही तो बात है, एक्सपल्स 200 जो है वो बहुत ही ज्यादा उस क्या बोलते हैं, ऑफ रोडिंग रिलेटेड है, ड्रिफ्टिंग टाइप की। जो एक्सपल्स ओके का जो ओके वर्जन आता है टायर बहुत पतले होते हैं, हम्म। तो नेकेड और हाँ उस एक्सपल्स के अंदर और नेकेड बाइक कोई भी चलाएगा तो सेम सा ही फील आएगा उसको। ओके ओके। अगर इफ यू आर, अगर बहुत ही बजट वाली बाइक चाहिए तो होंडा की एडवेंचर 200X, इफ यू नो। उसका क्या रहता है ऑन रोड एक्स शोरूम प्राइस होंडा की, अगर वो हम तो देखें तो? हाँ, वो 2 लाख के अराउंड ऑन रोड है। बहुत ही 2 लाख अफोर्डेबल ऑन है, रोड। बहुत, हाँ, बहुत ही अफोर्डेबल एडवेंचर बाइक है, जो मैं भी ओके प्रेफर कर सकता था। अगर मैं एक स्टार्टिंग बिगिनर राइडर हूँ एडवेंचर का। हम्म। क्योंकि लाइट वेट है, अच्छी खासी पावर है, होंडा की रिलायबिलिटी है। हाँ ये सर। ओके। और अगर हम ये देखें कि जर्मन बाइक्स होती है, जापानीज बाइक्स होती है, हाँ। इंडियंस होती है। जर्मन में अपनी आ गई दुकाटी और एप्रिलिया, जापानीज में सुजुकी, होंडा, कावासाकी, और इंडियन में अपनी आती है टीवीएस और बजाज, ये सारी बाइक्स। यस। तो आपके हिसाब से कौन सी बाइक्स जो होती है सबसे बेस्ट होती है, जर्मन, जापानीज या फिर इंडियन? अगर आप पर्सनल ओपिनियन से अपने बताएं तो। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो जापानीज है, बिकॉज आई ओन अ सुजुकी जिक्सर एसएस 250। इट्स अ जापानीज ओके। बाइक, so I would go for a Japanese because it's reliable, better technology, and हम्म। it's in terms of a long time run. जी जी। Japanese has always been on the top. बट अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें, टीवीएस और बजाज हो गई, इन्होंने बहुत अच्छा हम्म। काम करा है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जो 1990s 2000 में थी, जब ये कंपनीज ग्रो होना स्टार्ट हुई थी, हाँ तब इंडिया हाँ। की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी, लोगों के पास इतना इनकम नहीं आ रही थी, और उन्होंने उतनी कम हम्म। इनकम के अंदर बहुत ही अच्छी बाइक निकाली जो इंडियन मार्केट में हाँ। बहुत ही फल फूली। और हर किसी के पास मतलब एक तरह से 100 सीसी से 150 सीसी की बाइक थी सब लोगों के पास, अवेलेबल टीवीएस की हो हो, गई थी बजाज, उस टाइम हाँ, पे। अवेलेबल हो गई थी, और वो भी कम प्राइस के अंदर। जैसे हम आज भी आप बजाज देखिए की रिसेंटली, पल्सर देखें, हाँ, हाँ हाँ, बजाज की पल्सर देख पल्सर, लीजिए, टीवीएस टीवीएस की की आप अपाचे। अपाचे सीरीज देख लीजिए, बजाज की पल्सर सीरीज देख लो, एवेंजर सीरीज बजाज की बहुत फेमस हुई है क्रूजिंग के अंदर। हाँ ट्रू। और जैसे कि अब रिसेंटली अवेंजर आप तो देखिए, अवेंजर तो ऐसी लगती है एकदम सबसे बजट में जो क्रूजिंग बाइक आती है सबसे ना, बजट क्रूजिंग बाइक, हाँ, सबसे बजट सही फ्रेंडली बात बाइक है वो। ये तो है। और रिसेंटली आप पता होगा NS 400 लॉन्च हुई है बजाज की, हाँ हाँ। सबसे सस्ती 400 सीसी बाइक इंडिया में वही है। इंडिया में इनफैक्ट, और हाँ, भी अगर हम बाकी देखें ना, अगर बाहर बाकी, भी जाती है जैसे ये, हाँ, तो सही वहाँ भी बात है, सबसे अफोर्डेबल बाइक यही है। सबसे अफोर्डेबल बाइक ये बजाज की है, विद जहाँ एम्पल पर पावर। यामाहा जैसी कंपनी 150 हाँ, सीसी की बाइक 2,20,000 ऑन रोड में देते हैं, हाँ, वहीं पर बजाज जो है वो पल्सर 400 सीसी की सीरीज में बाइक। 400 सीसी की बाइक दे रहा है, वो भी 1,95,000 में एक्स शोरूम प्राइस, और ऑन वाह। रोड उसका पड़ेगा लास्ट टू लास्ट आई थिंक नहीं दो नहीं, लाख मैंने चेक तीस किया हजार था ऑन रोड, समथिंग उसका ऑन रोड 2,25,000 का, सोचो R15 के बराबर। 2,25,000 और अगर आपको आर बताओ वन तो फाइव के बराबर है आर वन ये। फाइव का एक वर्जन आता है R15M, जो R15M, हाँ दो हाँ। लाख पचास हजार का ऑन रोड पड़ता है। तो ओहो। ये उससे भी सस्ती हो गई एक तरह से, बराबर नहीं, सस्ती हो गई। हम्म। लेकिन इंडियन कंपनीज में यही है कि थोड़ा क्वालिटी इश्यूज है अभी भी। क्वालिटी इश्यूज हैं, और बस उसमें एक और डिसएडवांटेज ये है कि एक टाइम के बाद जाकर ना हाँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगने लगता है इन बाइक्स में, मतलब पल्सर को हाँ, देखने, अपाचे को रिफाइनमेंट देखने, इतनी है नहीं, इनकी पार्ट जो, क्वालिटी इशू है ही, हाँ, ये तो है। रिफाइनमेंट नहीं है, पार्ट्स एक हाँ, टाइम के बाद बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। हाँ, और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं राइड पर गया था, मेरे हाँ, पास अपाचे है, अपाचे 164 भी। हाँ। बीच राइड में मेरी जो क्लच वायर है ना वो फेल हो गई थी, और उस टाइम ओ, मेरी बाइक 15,000 किलोमीटर भी नहीं चली थी। तो उस फिर टाइम आपने मैंने क्या कैसे किया? हैंडल करा था उस चीज़ को वो मुझे पता है। फिर आपने क्या मतलब किया एक था? होता है ना, बिना क्लच दबाए हम एक करते हैं कि बिना क्लच दबाए गियर डाउन करते हैं, और हाँ, हाँ, लेफ्ट में अपने हमें बस ध्यान रखना है, लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। वो शुक्र है सही उस बात। टाइम एकदम हाईवे क्लियर था और कुछ भीड़ भड़ाका बिल्कुल भी नहीं था। हाँ तो यार, आप बहुत हाँ, लकी हो यार। ये इश्यूज और रहते वो हैं भी हाईवे पे क्लच इंडियन पैड टूटी, कंपनीज आप में। क्या बहुत लकी हो, आप बच गए, सही बताओ तो। हम्म। चलिए ये अब पॉडकास्ट अपनी वाला ख़त्म करते हैं अभी।
बिल्कुल बिल्कुल, अंटिल ओके, और नेक्स्ट बाद में जो भी अच्छा टॉपिक मिला अपन वापस